हेलो हेलो, वेलकम टू मैथरबॉलिक। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड मैथ्स एंजॉय कर रहे होंगे। एंड उसी एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है? सो सबसे पहले हमको डायरेक्शंस पता है क्या होता है। क्या होता है कि अगर आप लोग किसी डायरेक्शन या फिर आप अगर आप वॉक करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कोई आपको अगर जब देख रहा होता है, आपको ये स्टडी कर रहा होता है कि यार ये जा कहाँ रहा है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हो, किसी चीज की तरफ बढ़ रहे होते हो। ठीक है। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट की हमेशा बात आती है कि कुछ भी सिस्टम को देखना है, कहीं भी स्पेस के अंदर आपको सारी चीजें स्टडी करनी है, तो रेफरेंस पॉइंट होना ही चाहिए। उसी उसी की रिस्पेक्ट में हम लोग सब बात कर पाएंगे कि यार ये चीज यहाँ पड़ी है, इससे इतना दूर है। ठीक है। और अगर हमको डीप में स्टडी करना है, मोशन, मूवमेंट, स्पीड, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस होता है। अगर हम देख रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अस होता है, कोई और देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें चलती है और चेंज होती रहती है। ठीक है। सारी चीजें सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेम नहीं होता है। ऑल राइट। तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी एक रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ओ, अगर सपोज करो ओरिजिन है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए, तो उससे हमको एक ओरिजिन मिला, ओ ओरिजिन। राइट। तो ये पूरा एक सिस्टम कंसिडर हो गया। ठीक है, पूरा सिस्टम हो गया। अब किसी का डायरेक्शन क्या होगा, तो सपोज करो कि ओ से अगर कोई चीज मूव करना स्टार्ट करती है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट तो ओ ही रहेगा। लेकिन वहां से, वहीं से हमको स्टडी कर रहे हैं, उस पॉइंट से हमको सब कुछ स्टडी करना है। तो फॉर एग्जांपल वहां से कोई अगर चीज मूव कर रही है एंड वो मूव करके इस तरीके से कहीं गई, इस डायरेक्शन में कहीं गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में मीन्स मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रेट यहां से स्ट्रेट गई, ठीक है, तो वो क्या डायरेक्शन है? सपोज करो कि ये डायरेक्शन में मैं कोई चीज जा रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गई वो, अभी फिलहाल वो इस पॉइंट पे है। अभी कौन सा डायरेक्शन है, कैसे पता? ठीक है, इसमें ईस्ट वेस्ट क्या है, ईस्ट वेस्ट और ये सब आप लगाने जाओगे, ये नॉट सो मैथमेटिकल, राइट? एक्यूरेट नहीं है। ईस्ट मतलब कितना ईस्ट, वेस्ट मतलब कितना वेस्ट, बीच में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पर कितना, उसमें एंगल्स होते हैं। आप लोगों ने एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स देखी होगी कि यार रमेश ने स्टार्ट किया चलना, आप वो गया 5 किलोमीटर्स, वहां से 60 डिग्री ले करके सुरेश, उसका फ्रेंड था, उसके घर चला गया। रमेश सुरेश की कहानी सबके लिए बहुत कॉमन है। तो सपोज करो कि रमेश ही चल रहा है, ओ से रमेश ने चालू किया, रमेश चल रहा है, ओ से गया, ये इधर आर पॉइंट पे खड़ा है, ये रमेश आर पे इधर कहीं खड़ा है रमेश। ठीक है। अब हमको पता करना है कि रमेश कौन सी डायरेक्शन में गया था। ठीक है। पर्टिकुलरली आप रमेश और वो सब समझने के लिए बहुत अच्छा है, बट इसको आप थोड़ा सा साइंटिफिक वे में अगर किसी को समझना है, तो ऐसे समझिए कि अगर स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, अर्थ के बाहर अगर आपको स्टडी करनी है, अर्थ में भी स्टडी कर सकते हैं, बट वहां पे थोड़ा स्पेस फ्री फ्री लगता है ना समझने के अंदर, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर वो स्पेस फ्री है, उसमें आपको देखना है कि कोई एस्ट्रॉइड जा रहा है या कोई सैटेलाइट जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ से हम लोगों ने उसको रिलीज किया। ओके। अब वो जा रहा है, मूव कर रहा है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में गया, वहां क्या नॉर्थ, वहां क्या ईस्ट, आपको एक पर्टिकुलर रेफरेंस सब कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपको सब कुछ सेट करना पड़ेगा। उसमें तो और भी मतलब ऐड होती है कॉम्प्लेक्स चीजें कि भाई अर्थ भी मूव कर रहा है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। बट मिनिमल चीजों को हम लोग, मिनिमम चीजों को ऐड करते हुए चलें, अभी अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन है क्या? ठीक है। तो अगर हम, हमारे पास रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ हो जाती है, हमको पता है रेफरेंस एक्सिस की क्यों जरूरत है, राइट? पता है ना? अगर नहीं पता है तो आपने देखा नहीं है, इसका मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये पूरी प्लेलिस्ट आप जा करके देख सकते हो कभी भी। ठीक है। सो अगर वो देख लिया है, आपको पता है कि हम लोगों को एक्सिस की क्यों जरूरत है, एक्स वाई जेड, ये अलग अलग एक्सिस की क्यों जरूरत है, प्लेन्स का क्या रोल है इसके अंदर, हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं, ये सब कुछ है। तो उसके बाद ये रेफरेंस और ये सब होने के बाद हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या है, उनके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन चल रहा है। सो अगर एक्स एक्सिस है, ड्रॉ कर रखा है, वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखा है, जेड एक्सिस ड्रॉ कर रखा है, तो ये ओ से आर में जो पाथ है वो क्या डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है? ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग ऐसे करेंगे कि उसने कुछ एंगल्स का जो एस्पेक्ट है वो सब इसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा कि
ओ एक्स जो लाइन है, ओ एक्स पूरी लाइन है, उससे वो कितने एंगल पे है। ठीक है। तो ओ एक्स एंगल, जो ओ एक्स लाइन है, सपोज करो उससे कुछ एंगल ये बना रहा होगा, लेट्स से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। ओके। जो ओ एक्स से बना रहा है, अगर ये डायरेक्शन ओ आर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो ओ आर पे मूव कर रहे हैं तो, ठीक है, तो अल्फा एंगल बना रहा है। अब क्या होगा, ये फिक्स हो गया कि आप अगर ओ एक्स पे मूव कर रहे हो, लेकिन आप एक काम करो, ओ एक्स से आप अल्फा एंगल पे मूव करो। अल्फा एंगल, एंगल की पूरी स्टडी है। ठीक है, वो एंगल्स होते क्या है बेसिक, उस पर हम थोड़ा सा और बात करेंगे, बट इंट्यूटिव आइडिया आपको अगर पता है कि एंगल क्या है, तो ओ एक्स पे आप वॉक करने के बजाय थोड़ा सा अल्फा एंगल पे मूव करो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा ओ आर। राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, ओ आर ये फिक्स नहीं हो जाएगा। अगर आप अल्फा पे मूव, अल्फा एंगल से मूव कर रहे हो ओ एक्स से, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस है जो अल्फा एंगल पे हैं ओ एक्स से। ठीक है, अगर सपोज करो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है ओ एक्स, ठीक है, अल्फा एंगल पे ये हम बात कर रहे हैं ओ आर की, लेकिन ये भी लाइन जो है वो भी अल्फा एंगल पे है। ये जो नीचे नीचे है वो भी अल्फा एंगल पे। अगर मैं इस तरीके से मूव करता हूँ ओ एक्स के अराउंड, सब कुछ अल्फा एंगल पे ही होगा। अगर मैं ये कोन बनाता जाऊं, ये कोन होता है ना इस तरीके, तो अगर मैं ये ऐसे बनाता जाऊं तो सब कुछ अल्फा एंगल पे, ये लाइन भी अल्फा एंगल पे है, ये लाइन भी अल्फा एंगल पे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा आपको। इस तरीके से देखो, आप इस तरीके से देखो, मैं करता हूँ तो ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो मैं इस तरीके से कहीं भी ऐसे मूव कर सकता हूँ अल्फा एंगल बनाने के बाद। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हुआ, मुझे डायरेक्शन मतलब फिक्स करना है, इस डायरेक्शन में गया तो यही डायरेक्शन। ठीक है, मिसलीडिंग डायरेक्शन नहीं होना चाहिए यार वो, कि यार ये तो मतलब हमको पता नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी है कि इस डायरेक्शन में गया होगा, नहीं। एग्जैक्टली अगर हमको पता है कि ये एंगल बना रहा है, ये डायरेक्शन में गया है, तो इसी पाथ पे आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। रमेश यहाँ से गया, रमेश को ढूंढना है, इसी डायरेक्शन में गया है। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में जाओ, पॉसिबिलिटी वगैरह नहीं, फिक्स फिक्स चीज है कि ओ एक्स से अल्फा एंगल पे है। बट अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग लाइंस भी ओ एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे है। तो एक काम करते हैं, ओ वाई से फिक्स कर देते हैं, ओ वाई से बीटा एंगल फिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी हमारे कैलकुलेशंस में। अल्फा एंड ये बीटा, सपोज करो कि बीटा एंगल पे है ये, उससे वाई एक्सिस से, अगर वो बीटा एंगल से है तो क्या होगा? हाँ, ये होगा, देखो आपने क्या किया, इस तरीके से मूव किया, ये एक्स एक्सिस थी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस है उस पे बीटा। अगर मान लो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल नहीं पता होता हमको, तो वाई पे मूव करना है, तो जैसे एक्स पे मैंने मूव किया था वैसे करो, इस तरीके से चारों तरफ। ये सब कुछ बीटा एंगल पे, अगर एक बीटा एंगल पे है तो आप प्रिजर्व करके देखो, इस साइड जाओगे तो भी बीटा एंगल बनाना पड़ेगा आपको बीटा। पर ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो बीटा बीटा एंगल पे है, बहुत सारी लाइंस है जिनका जो एंगल बीटा बना रही है ओ वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, ओ वाई के साथ बीटा है, तो आप देखो ये है बीटा, ये है, ये है अल्फा। इस तरीके से कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे हैं जहां पे एक सिर्फ सिंगल लाइन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अल्फा बना रही है, या आई मीन जो कि अल्फा और बीटा दोनों बना रही है, सिंगल लाइन नहीं है, ऐसी दूसरी लाइंस भी हैं। तो आपको वो फिक्स करने के लिए एक थर्ड फैक्टर लाना पड़ेगा। जैसे कोऑर्डिनेट्स में देखा था, आप उसका एड्रेस एग्जैक्ट एक्स से नहीं बता सकते, आप एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं बता सकते उसका एड्रेस, आपको वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ये रियल जो स्पेस है जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं अभी, राइट। सो थर्ड एंगल हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो उस वजह से थर्ड एंगल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये गामा। ये जो ओ जेड के साथ ओ आर वाली लाइन है, वो ओ जेड एक्सिस के साथ मान लो कि गामा एंगल बना रही है। अब फिक्स हो गया ये डायरेक्शन, कि आपको अगर चलना है रमेश की डायरेक्शन में, सो आपको क्या करना होगा, ओ एक्स से अल्फा, ओ वाई से बीटा, एंड ओ जेड से गामा, ये फिक्स है। अब आप इसके अंदर जाओगे ना तो यही लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें एक और चीज आएगी, अभी तो सिर्फ हम ओरिजिन से बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये ही डायरेक्शन अगर किसी ने, जो उसका ओरिजिन होता है, जो उसका ओरिजिन मीन्स क्या, उसका जो इनिशियल पॉइंट होता, जैसे रमेश ने तो ओरिजिन से स्टार्ट किया, अगर किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया होता ऐसे मूव करना, तब क्या होता, उसकी डायरेक्शन तब कैसे फाइंड कर दे, यहाँ पे कैसे वो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता। सो उसमें कुछ नहीं करना है, कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है, ठीक है, वो भले ही ओरिजिन से हो या इस पॉइंट से हो, जो डायरेक्शन है
वो क्या मीन्स सेम इसके है। कैसे बताता हूँ मैं आपको। आप क्या करो, ओ एक्स से पैरेलल लाइन बना दो। ठीक है। ठीक है, एक ये तरीका है। ओ एक्स से पैरेलल, ओ वाई से पैरेलल, एंड ओ जेड से पैरेलल। अब उसका एंगल्स देख लो कि भाई ओ एक्स वाले से कितना है, ओ वाई से कितना है, ओ जेड से कितना है। ये या तो ये कर लो, या तो ऐसा करो कि इसके पैरेलल ये जो लाइन है ना, ये जिसका हमको डायरेक्शन फाइंड करना है, उसी के पैरेलल एक लाइन बना दो, बट जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो। उससे क्या होगा, क्योंकि वो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया और ओ आर आ रही है, तो ओ आर के जो एंगल्स होंगे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ, वही ये एंगल बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये लाइन बना रही होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, उस लाइन को पैरेलली शिफ्ट किया है। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब है कि हम ओ वाई ओ एक्स ओ जेड के साथ जो एंगल्स हैं, जो बना रहा था ये, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। भले ही आप जो ये डिस्टेंस है जितना वॉक कर चुका है ये, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कितना भी ले लो, लेकिन जो एंगल्स हैं वो प्रिजर्व रहने चाहिए। डायरेक्शन इज ऑल अबाउट एंगल्स। कितना एंगल बनाया वो है। ठीक है, अगर आपके वर्ल्ड में आप सपोज करो कि एक ही चीज फाइंड करनी है कि वो इस वॉल से किस डायरेक्शन में गया, तो इस वॉल को विद रिस्पेक्ट टू इसको रेफरेंस बनाना है। और फिर वो एंगल हम देख रहे हैं कि यार इस एंगल में 30 डिग्री के एंगल में वो यहां से निकला है। ठीक है। और यही चीज का नॉट ओनली ऑन इन द यूनिवर्स, नॉट ओनली इन द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये सब कुछ हमारे अर्थ पे भी काम आता है। जो नेवी है और ये सब क्या करते हैं, शिप्स है। आप सी के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको कोई ये नहीं मिलेगा। आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब उसमें होता है, थोड़ा सा डीप में है, हो जाता है वो सब। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, कि उसकी स्टडी कैसे होती है। एंगल्स, सब कुछ एंगल्स पे है। सो एंगल्स है, तो अगर आपको ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है वो, तो उसके पैरेलल ले लेते हैं अपन लोग, और फिर एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो वो सिमिलर उसका एंगल होगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता चल गया। अब क्या है कि आप एंगल कैसे फाइंड करोगे। अगर आपको इतना पता है कि उसका एड्रेस है इतना, ओरिजिन से अगर चालू किया है, जैसे इसको तो मैं अगर रब कर देता हूँ क्योंकि इसका पता चल गया आपको। ये कैसा है कि इसको अगर आपको फाइंड करना है तो पैरेलली शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आओ। ठीक है, तो पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो तो उसका एंगल प्रिजर्व्ड है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ एंगल प्रिजर्व्ड है। तो हमको एंगल ही फाइंड करना है, डायरेक्शन ही पता करना है। एंगल मीन्स डायरेक्शन, वो हमको पता करना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि राइट, ओ आर जो है, हमको वो कितना चला है उससे लेना देना नहीं है। हम एंगल कितना बना रहा है, हमको सब बस उसी से मतलब है। ठीक है। और अगर हमको एंगल मतलब कैसे पता चलेगा एंगल हमको, लाइक उसके लिए कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा, कोई तो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो वो भी किसी कंसेप्ट पे काम करेगा। ठीक है, वो सब क्या होगा, उसकी पोजीशन स्टडी करेगा। ओ से जब चल रहा है वो, तो वो उसकी पोजीशन स्टडी करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई ओ एक्स अगर इधर है, ओ वाई इधर है, ओ जेड इस साइड है। एंड जब वो ओ से चलना चालू किया तो इस तरीके से वो पोजीशन चेंज कर रहा था, इसका मतलब वो इतने एंगल पे, ये सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा उसको। वो डेटा आपको इंटरप्रेट करके अंदर उसको इनपुट डालना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा उसी पे जंप करते हैं कि यार इसके इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इसने चालू किया चलना, अगर ओ आर पाथ लिया था, अब आर के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कर लो। वो अब जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो पता है, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है वो पता है। बस अब उससे काम हो जाएगा। वो कैसे होगा वो लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट मेन आइडिया जो मेरा था, आप समझ पा रहे हो कि यार मतलब जो डायरेक्शन की बात है वो एंगल से रिलेटेड है। सब कुछ एंगल से कि यार आपने इतना एंगल बनाया तो ये आपकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। ओके। एंड क्योंकि ये अल्फा और ये सब क्या है, एंगल्स हैं। ठीक है, और एंगल्स निकालना मैंने आपको बताया, मशीन्स एंड ऑल कोडिंग चलेगी उसमें। आपको आपको भी पीछे आपको मेन जो कोडिंग है वो तो आपको ही करनी है उसमें। ठीक है, तो वो स्टडी करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके वेक्टर्स पोजीशन स्टडी कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं उसमें डिस्टेंस का खेल आना चालू हो जाएगा कि डिस्टेंस कितनी थी, उसके पोजीशन वेक्टर कितने थे। उस वजह से रेशियो की बात आनी चालू होगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, बट वो रेशियो आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो रेशियो की वजह से यहाँ पे ये कोसाइन वर्ड यूज हुआ है। ये कोसाइन, कोस कॉस जो एंगल होता है, कॉस ऑफ सम एंगल। ठीक है, तो कॉस ऑफ अल्फा ये हम स्टडी करेंगे। कॉस ऑफ अल्फा, लेट्स चूज डिफरेंट कलर, दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, एंड कॉस ऑफ गामा। ये ये रेशियोज है। कॉस कॉस मीन्स क्या,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस ऑफ अल्फा मीन्स वो जो सिस्टम जिसके अंदर अल्फा एंगल है, मीन्स ओ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है, तो आप थोड़ा सोच के देखिए यहाँ पे ये रेशियो क्या होगा, फाइंड करो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे। बट आपको मैंने ये समझा दिया कि एंगल फाइंड करना इजी नहीं है, तो आप क्या करते हो, रेशियो में डील करते हो सब। ठीक है, रेशियो से आपको एंगल पता चल जाता है, बिकॉज अगर कॉस अल्फा पता है आपको, मीन्स रेशियो पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, तो इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लोगे आप उसका, तो आपको अल्फा एंगल इजीली मिल जाएगा, रेशियो से एंगल मिल जाएगा। ठीक है, यही हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हुए आए। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट समथिंग वेरी इजी, या फिर हम बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, एंगल आ गया, साइन फाइंड कर दिया, कॉस फाइंड कर दिया, ओके। ये कंसेप्ट आपको मैं बताऊं, ये इतना इतना क्रूशियल है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। एंड प्योर मैथ्स वाले जो प्योर सब्जेक्ट्स लेते हैं, प्योर फिजिक्स प्योर मैथ्स वाले, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स थियोरेटिकल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बना रहे हो, उसमें भी ये सारी चीज़ें, रेशियोज और वो सब नंबर्स के साथ तो डील करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगी। और ये सबसे मतलब एंशियंट टाइम से अपने इंडिया के अंदर जो आपको एक नाम बताता हूँ, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, वहाँ पे जो एमिनेंट मैथमेटिशियंस हुए थे, ठीक है, नॉट सो हम लोग हम उनको डायरेक्ट मैथमेटिशियंस नहीं बोलते थे, वो जो थे वो मतलब फिजिक्स से रिलेटेड सारा काम करते थे। ठीक है, प्लानिटरी सिस्टम्स और ये सब चलता था, एस्ट्रोफिजिक्स, और ये इसी में वो लोग डील करते थे कि भाई अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है, और वहां से वो लोगों ने एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जया और ये सब उनके वर्ड्स है संस्कृत के अंदर, साइन कॉस के, जया और त्रिज्या और ये सब, ओके। तो बहुत पहले ये सब कुछ डेवलप हो चुका था, एंड फिर ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो फेंके जा रहा है, काफ़ी फेंक रहा है। नहीं, इसके लिए काफ़ी बुक्स हैं, मैं आपको रेफर कर दूंगा एक प्रॉपर वीडियो बना करके कि यार आपको ये बुक स्टडी करनी चाहिए, ऑथेंटिक है, कंटेम्प्रेरी रिसोर्स, मतलब उस टाइम के जो हैं वही सारे हैं, ये बाद में ऐड किया गया ऐसा नहीं है, उस सब की भी एक जनरल स्टडी हुई है कि ऐसा क्यों है। सो आप उसको देखोगे ना, तो ये आपको मॉडर्न जो फॉर्मुलेशन हुआ है कि साइन कॉस और मस्त रेशियो दिख रहा है, वो नहीं, अब उन्होंने डिटेल एक पत्थर पत्थर मतलब एकदम पॉइंट 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 जोड़ जोड़ करके कंसेप्ट्स को उन्होंने इस कंक्लूजन पे, ये रेशियो वाले चीज पे पहुंचे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए एंगल्स पे पहुंचे। मतलब रेशियो था, रेशियो में डील होता था, एंड कहीं ना कहीं वो एंगल को कनेक्ट कर दिया है। ये सब आप देख सकते हैं, कॉस ऑफ सम एंगल, साइन ऑफ एंगल इज सम रेशियो। तो हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रेशियो में तो आना ही है हमको। ठीक है, आपको डायरेक्शन आ गया मीन्स एंगल आ गया। एंगल आ गया मतलब किससे एंगल आ गया, एंगल कोई दो रेज के बीच में, दो प्लेन्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में, ये एंगल्स होते हैं। ठीक है, कोई दो सरफेसेस के बीच में एंगल्स होते हैं। तो लेंथ्स और वो रेशियोज की बात होने ही वाली है वहाँ पे। ठीक है, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि यार वीडियो क्या देखो, जैसे आप वीडियो बना दूंगा, बट अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, पूरा 2D, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब वो लाइन की जो इक्वेशन है वो कहाँ से आ रही है, आप कैसे डेवलप करोगे कि यार ये लाइन पे एक पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है, आप पूरी इक्वेशन बना रहे हो, एक जनरल इक्वेशन बना रहे हो कि यार एक दो पॉइंट पता है आपको उस लाइन के, तो आप मतलब ऐसी इक्वेशन बना रहे हो कि आप पूरी लाइन के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर रहे हो उस पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है इसके अंदर ये एंगल है, तो आप उसको एक्सटेंड करके आगे इस पूरी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, और इस तरीके से आप पूरी इक्वेशन फाइंड कर रहे हो। वो एक्सटेंशन कैसे हो रहा है, बिकॉज हमको एंगल पता है, और एंगल के थ्रू हमको रेशियो पता है, रेशियो कांस्टेंट है वो, वहां पे सिमिलर ट्राइंगल्स और उस सब का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, हम ये स्टडी करने वाले हैं, एंड उनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ये कोई भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। यहाँ पे हमारे, हमने जो एग्जांपल लिया है वो ओ आर लाइन है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एंड उनको डिनोट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जो अल्फाबेटिक फॉर्म होता है उनका वो होता है एल, ये होता है इसका एल, इसका हो जाएगा एम, एंड इसका हो जाएगा एन। ओके, सो एल एम एन से ही हम लोग अब बात करेंगे कि लेकिन हम उसको जब एक्सपांड करेंगे कि कॉस अल्फा क्या है, डिटेल में जाएंगे, कोऑर्डिनेट से फाइंड करेंगे उसके कि भाई आर का कोऑर्डिनेट है, उससे आप कॉस अल्फा फाइंड कर रहे हो, कॉस बीटा, कॉस गामा फाइंड कर रहे हो,
तब हम लोग उसको लिखेंगे, बट इन जनरल हम लोग उसको ऐसे ही डिनोट करेंगे, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके। अब आपने ये देखा कि अल्फा बीटा गामा अगर उसके एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स क्या है, अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस ओ एक्स से बना रहा है, तो वो जो दूसरा एंगल है उसका क्या, जो पीछे ये वाला एंगल भी तो है, अगर ओ एक्स इस साइड में सब एक्सटेंड करता हूँ, पीछे साइड यहाँ पे, ये ओ एक्स क्या है, पूरी है, ये कोई लेंथ नहीं है कि भाई यहाँ यहाँ से स्टार्ट हुई एक्स पे एंड हो गई, ये रे है पूरी, ठीक है, ये पूरी लाइन है। सो अगर ये अल्फा है तो रिमेनिंग एंगल हो गया पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली जो बीटा है, वाई को एक्सटेंड आप देखोगे, एक्सटेंडेड है वो ऑलरेडी, क्योंकि वो पूरी लाइन है। सो रिमेनिंग एंगल जो है वो पाई माइनस बीटा है, एंड जेड के लिए पाई माइनस गामा है। तो अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं इसके, तो दूसरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो दूसरे क्या होंगे, देखो, अम, ये हो गया, हाँ। सो कॉस अल्फा था तो कॉस पाई माइनस अल्फा भी होगा, बिकॉज ये भी तो एंगल है, ये एक आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। सो कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा, बिकॉज अल्फा इज व्हाट, एक्यूट, तो कॉस अल्फा था एल, सो माइनस एल, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस बीटा, एंड बीटा जो है वो एक्यूट है, बिकॉज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो फर्स्ट ऑक्टेट में है, सो माइनस कॉस बीटा, एंड दिस इज व्हाट, माइनस एम, कॉस पाई माइनस गामा, ये हो जाएगा माइनस कॉस गामा। और ये कॉस गामा क्या था, एन था ना, तो माइनस एन हो जाएगा। सो इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियोज, देन माइनस एल माइनस एम माइनस एन विल श्योरली बी द डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये देखो एल एम एन हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो है, तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो का पेयर होगा, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। बट अगर आप एल एम एन को कंसीडर कर रहे हो, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन को कंसीडर करोगे तो कोई गलत बात नहीं है, वो डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन का बेसिक सेंस पता चल गया ना कि वो एंगल्स है। सो एंगल्स तो आप उस पर्सपेक्टिव में भी चूज कर सकते हो, जो अगर बीटा है तो आई माइनस बीटा चूज करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया है, स्मॉल रिकेप दे दिया है कि आपको अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर आप कितना वॉक कर लिया है इतना पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स पता है कि ये आपका लाइन था, इस लाइन के थ्रू आपने वॉक किया है, अब आप यहाँ पे हो, तो ये डायरेक्शन क्या है आप उससे फाइंड करोगे। कोई एंगल के लिए आपको दूसरी चीज़ या दूसरे टूल की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आप थियोरेटिकली फाइंड कर सकते हो। ओके। एंड अगर आपको रिफ्रेशमेंट के लिए मीम्स देखने हैं, मैथमेटिकल मीम्स, तो उसके लिए प्लेलिस्ट है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।